हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंजना फूड ब्लॉग्स। आज मैं एक स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे मैं सिवैयाँ से बनाऊँगी। तो चलिए झटपट से इसके स्टेप बाय स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हंकर्ड मतलब थक्का दही बना लेते हैं। तो मैं एक्चुअली श्रीखंड बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है। देखिए नीचे छन्नी बिठाया है, उसके नीचे एक बड़ी सी कटोरी रखी है। इसके ऊपर ये मलमल का कपड़ा देकर यहाँ दही को इसमें डाल देते हैं। डाल के इसको बांध देंगे, अच्छे से बांध के इसको टांग के कम से कम 3 से 4 घंटा मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। तो इस तरह से इसको बांध दीजिए। बांध के इसके जो रेसिड्यू है वो नीचे देखिए गिरता रहेगा। तो इसको बांध के 3-4 घंटा मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली 200 ग्राम मैंने सिवैयाँ, बारीक सिवैयाँ लिया है वर्मिसेली। इसको मैं ये सिलिकॉन के जो कप लाइनर है, मैं इसमें इनकी कटोरियाँ बनाऊंगी। तो एक बोल में मैं इन वर्मिसेली को, बारीक वर्मिसेली को थोड़ा सा हाथ से मैं क्रश कर लूँगी। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इनको हाथ से क्रश कर लीजिए। इस तरह से इनको क्रश कर लीजिए। तो मैं एक्चुअली वर्मिसेली की कटोरी बना रही हूँ, उसमें मैं आम्रखंड को सर्व करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए ये वर्मिसेली क्रश हो चुका है। मैं इसको अलग से अभी रख दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गैस में एक पैन को बिठाया है। इसमें मैं 50 ग्राम ऑफ बटर को मैं डाल रही हूँ। तो बटर को गरम होने देते हैं, थोड़ा सा इनको मेल्ट कर लेते हैं। तो ये बटर देखिए, तो बटर में मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें वर्मिसेली जो क्रश करके रखा था, इसको इसमें डाल के थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास में रोस्टेड वर्मिसेली है तो भी इसको ऐसे ही बटर में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए इनको डाल दिया, थोड़ा इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इनको, अभी इसमें मैं कंडेंस मिल्क को डालूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप कंडेंस मिल्क लिया है। इसको आप धीरे धीरे करके इसमें डालते रहिएगा। तो डाल के थोड़ा सा मिला दीजिए, अच्छे से इनको मिला दीजिए इस तरह से। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ी देर तक अलग बोल में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे मैं अलग बोल में निकाल रही हूँ। निकाल के इसको थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे। ये देखिए, तो इनको निकाल के थोड़ी देर तक इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर मैंगो ली हूँ। आपके वहाँ पे जो जिस तरह का भी मैंगो मिलता है आप उसी से इसको बना सकते हैं। तो मैंगो को छोटे छोटे डाइस टुकड़ों में काट कर इनको एक ब्लेंडर जार में ले लेते हैं और इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो इनकी एक प्यूरी बना लेते हैं, मैंगो की एक प्यूरी बना लेते हैं। तो इस तरह से इनको काट लीजिए एक ब्लेंडर जार में और इनको ब्लेंड कर लीजिए। तो चलिए इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दही देखिए हंकर्ड बनकर तैयार हो गया है। अभी जो मैंने आम की प्यूरी बनाई थी उसमें मैं इस थक्का दही को डाल दूंगी।
इनको डाल के इसमें चीनी मिलाऊंगी। चीनी आप घर में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं वही चीनी को आप इसमें डाल सकते हैं। तो चीनी को आप डाल दीजिए, आप अपने हिसाब से डालिएगा और मैंगो कैसा खट्टा है या मीठा है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये आम्रखंड बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। तो इसको अभी फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, अभी ये जो कप लाइनर है, मैं इसमें ये जो वर्मिसेली बना के रखा था इनकी कटोरियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से इनकी कटोरियाँ बना लीजिए। तो कप लाइनर में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, लगा के फिर इनकी कटोरियाँ तैयार कर लीजिए। इस तरह से तैयार कीजिएगा। ये देखिए, तैयार करके तो सारे सिलिकॉन की जो कटोरियाँ हैं उनमें मैं इन वर्मिसेली को डाल दूंगी। इनकी कटोरियाँ बनाऊंगी, बना के इनको फ्रिज में 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख देंगे। तो सारी कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अभी इनको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, 1 घंटे बाद ये कटोरियाँ बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। सिलिकॉन मोल्ड है तो आराम से बाहर निकल भी जाएगा। तो इनको एक एक करके मोल्ड में से निकालते जाइए और किसी भी प्लेटर में आप इनको सर्व करते जाइए। तो ये देखिए, इनको मैं निकाल रही हूँ। बड़े आराम से ये निकल जाते हैं, इसीलिए सिलिकॉन मोल्ड की आवश्यकता होती है इसमें। तो ये कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आम्रखंड भी बनकर तैयार हो गई हैं। तो इनको इसमें डाल देते हैं। आम्रखंड को इन कटोरियों में डाल देते हैं। इनको डाल के ऊपर से थोड़ा सा मैं पोमग्रेनेट से इनको मैं सजा दे रही हूँ। ये देखिए, आपके पास में जो भी फ्रूट्स होगा आप उससे इनको सजा सकते हैं। बादाम से सजा सकते हैं या फिर सिर्फ आम के टुकड़ों से भी इनको सजा सकते हैं। तो इस तरह से इनको सजा देते हैं। ये देखिए, ऊपर से मैं पिस्ता को डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने क्रश करके रखा था पिस्ता को, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। करके आम के मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे थे वो भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो आप कैसे भी करके ऊपर की गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या आपके पास में चेरी हो उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ऊपर से मैं पुदीने के पत्ते को लगा रही हूँ फ्रेशनेस लाने के लिए। गर्मियों में ये पुदीने का पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से इनको सजा दीजिए। तो ये देखिए, कटोरी बनकर तैयार हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।